नमस्ते दोस्तों, कार्टून टीवी हिंदी में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव मंगलपुर में सुबह की पहली किरण जैसे ही खेतों पर पड़ती, मिट्टी से एक अलग सी खुशबू उठती। मुर्गे की बांग, बैलों की घंटी और दूर मंदिर की धीमी घंटी, यही मंगलपुर की पहचान थी। मंगलपुर भले ही छोटा था, लेकिन वहाँ के लोग दिल के बहुत बड़े थे। इसी गांव में रहता था एक सीधा साधा युवक, नाम था मोहन। मोहन उम्र में कोई 25-26 साल का रहा होगा। साधारण धोती कुर्ता, पैरों में चप्पल, चेहरे पर हमेशा शांत मुस्कान। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, ना ही बड़ा घर, लेकिन उसके पास एक चीज बहुत थी, ईमानदारी। मोहन के पिता रामदीन गांव के सबसे ईमानदार किसान माने जाते थे। लोग कहते थे, रामदीन झूठ बोले, ऐसा तो सूरज पश्चिम से उग जाए। लेकिन किस्मत ने रामदीन को ज्यादा दिन साथ नहीं दिया। एक बीमारी ने उन्हें मोहन से बहुत जल्दी छीन लिया। मरते समय रामदीन ने मोहन का हाथ पकड़ा था और कहा था, बेटा, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, ईमानदारी मत छोड़ना। भूखा रह लेना, पर गलत रास्ते पर मत चलना। वही शब्द मोहन की जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी बन गए। मोहन की माँ शांति देवी सीधी सादी और धार्मिक महिला थीं। हर सुबह पूजा, फिर चूल्हे पर रोटी और बेटे के लिए दही भात। एक दिन शांति देवी ने मोहन से कहा, बेटा, आज बाजार जाना है, गेहूं बेच देना, घर में पैसे नहीं बचे। मोहन ने सिर हिलाया। ठीक है माँ। वो गेहूं की बोरी बैलगाड़ी में रखकर बाजार की तरफ चल पड़ा। मंगलपुर का बाजार हर बुधवार लगता था। चारों तरफ शोर, कोई सब्जी बेच रहा है, कोई कपड़ा, कोई मिठाई। मोहन ने अपनी बोरी एक कोने में रखी। थोड़ी ही देर में एक व्यापारी आया। व्यापारी ने बोरी खोलकर गेहूं देखा और बोला, अच्छा गेहूँ है, भाव कम दूंगा। मोहन बोला, भाव वही दीजिए जो सही हो। व्यापारी मुस्कुराया, लेकिन आंखों में चालाकी थी। उसने तौल के वक्त चुपके से बाट हल्का कर दिया। मोहन की नजर पड़ गई। वो तुरंत बोला, भैया, तोल ठीक नहीं है। व्यापारी झुंझलाया। अरे छोड़ो, गांव वाले हो, इतना क्या हिसाब। मोहन ने शांत स्वर में कहा, गलत तोल से पेट भर सकता है, पर नींद नहीं आती। आसपास के लोग रुक गए। व्यापारी को शर्म आई और उसने सही तौल किया। कुछ लोग फुसफुसाने लगे। अरे, आज के जमाने में भी ऐसे लोग होते हैं। उसी भीड़ में एक बुजुर्ग आदमी सब देख रहा था। सफेद दाढ़ी, साफ कपड़े, गंभीर आंखें। वो मोहन के पास आया और बोला, बेटा, नाम क्या है। मोहन। काम क्या करते हो। खेती। बुजुर्ग मुस्कुराया। अगर कभी शहर आओ तो मुझे ढूंढना। वो अपने नाम बताए बिना चला गया। मोहन को अजीब लगा, पर वो बात भूल गया। मंगलपुर में हर कोई मोहन जैसा नहीं था। गांव का सरपंच हरीराम बाहर से बड़ा सज्जन लगता था, लेकिन अंदर से बहुत चालाक था। सरकारी योजनाओं का पैसा कागजों में गरीबों तक पहुंचता और असल में सरपंच की तिजोरी में। लोग डर के मारे चुप रहते। सरपंच को मोहन बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था, यह लड़का ज्यादा सीधा बनता है, कहीं कल को मेरे लिए मुसीबत ना बन जाए। उसी शाम माँ ने पैसे गिने। बहुत कम थे। शांति देवी बोली, बेटा, अगले महीने बीज खरीदना है, समझ नहीं आ रहा कैसे होगा। मोहन चुप रहा। वो जानता था, अगर वो थोड़ा झूठ बोल देता, थोड़ा गलत तौल कर देता, तो पैसे ज्यादा हो सकते थे। लेकिन पिता के शब्द कानों में गूंज गए। ईमानदारी मत छोड़ना। मोहन ने माँ से कहा, माँ, भगवान कुछ ना कुछ रास्ता जरूर दिखाएंगे। उस रात मोहन देर तक जागता रहा। छत की ओर देखते हुए उसके मन में सवाल था, क्या सिर्फ ईमानदार रहकर जिंदगी चल सकती है, या दुनिया सच में चालाक लोगों की है। अगली सुबह मोहन खेत में काम कर रहा था। तभी एक लड़का दौड़ता हुआ आया। मोहन भैया, कोई आपको शहर से बुला रहा है। मोहन चौंका। शहर से? मुझे? लड़के ने बताया, वो जो पिछले बाजार में दाढ़ी वाले बाबा थे, वही। मोहन को याद आया, वही बुजुर्ग जो बिना नाम बताए चले गए थे। माँ ने कहा, बेटा, ईमानदार आदमी को भगवान दूर तक बुलाते हैं, जाओ। मोहन थोड़े डर, थोड़ी उम्मीद के साथ शहर के लिए निकल पड़ा।
मंगलपुर से शहर की दूरी ज्यादा नहीं थी, पर दुनिया बिल्कुल अलग। ऊंची इमारतें, तेज आवाजें, भागती जिंदगी। मोहन खुद को छोटा महसूस करने लगा। उसने पूछते पूछते उस पते पर पहुंचा जहां एक पुरानी लेकिन साफ सुथरी दुकान थी। दुकान के बाहर लिखा था लक्ष्मी अनाज भंडार। अंदर वही बुजुर्ग बैठे थे। आ गए बेटा। उन्होंने मुस्कुराकर कहा। जी, आपने बुलाया था? बुजुर्ग बोले। मेरा नाम है सेठ शिव नारायण। मैं इस शहर का बड़ा व्यापारी हूँ। मोहन सकपका गया। सेठ जी ने कहा। बाजार में मैंने बहुत कुछ देखा। आजकल लोग तौल में पत्थर रखते हैं और तुम सच में सच बोले? मोहन बोला। सेठ जी, वो तो मेरा फर्ज था। सेठ जी हंसे। खर्च अब बिकाऊ हो गया बेटा, इसलिए तुम्हें बुलाया। सेठ जी ने सामने बैठाकर कहा। मुझे एक ऐसा आदमी चाहिए जो गांव-गांव से अनाज खरीदे और मेरे गोदाम तक सही सही पहुंचाए। मोहन ने पूछा। मेरी मजदूरी? सेठ जी बोले। ईमानदारी के हिसाब से। मोहन सोच में पड़ गया। ये काम पैसे भी देता था और छूट भी नहीं मांगता था। उसने सिर झुकाकर कहा। ठीक है सेठ जी, मैं कोशिश करूंगा। उधर मंगलपुर में खबर फैल गई। कुछ लोग खुश हुए, कुछ जलने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा आया सरपंच हरिराम को। उसने दांत पीस कर कहा। अब यह लड़का ज्यादा ऊपर उड़ने लगा है, इसके पंखे काटना पड़ेगा। सरपंच ने अपने आदमी बुलाए। देखो, उसने कहा। मोहन गांव से अनाज उठाएगा, बीच में माल गायब करो और नाम उसी का डाल दो। एक आदमी बोला। अगर पकड़ा गए तो? सरपंच हंसा। हा, गरीब आदमी को कौन सुनता है। कुछ दिन बाद मोहन पहली खेप लेकर निकला। सब कुछ साफ सुथरा, तौल पर्ची ठीक। रास्ते में रात हो गई। मोहन एक धर्मशाला में रुका। सुबह जब उठा तो देखा एक बोरी कम। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये कैसे? उसे समझते देर नहीं लगी, ये साजिश है। मोहन के सामने दो रास्ते थे। एक, सेठ जी से झूठ बोल दे। दो, सच कह दे चाहे नुकसान हो। पिता की आवाज फिर गूंजी। गलत रास्ते पर मत चलना। मोहन सीधे शहर पहुंचा और सेठ जी से बोला। सेठ जी, एक बोरी रास्ते में चोरी हो गई। सेठ जी चुप रहे बहुत देर तक, फिर बोले। अगर तुम झूठ बोलते तो यहीं से बाहर निकाल देता, लेकिन सच बोला। अब हम चोर ढूंढेंगे। सेठ जी ने जांच बैठाई। धर्मशाला के मालिक से पूछताछ हुई। सरपंच के आदमी पकड़े गए। सच बाहर आने लगा। सेठ जी ने कहा। मोहन, तुम्हारी ईमानदारी ने तुम्हें नहीं, दूसरों को फंसाया है। जब खबर मंगलपुर पहुंची तो लोग दंग रह गए। सरपंच का नाम आ रहा है। हरिराम डर गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। मंगलपुर में उस दिन अजीब सन्नाटा था। सरपंच हरिराम अपने आंगन में चक्कर काट रहा था। अगर मोहन ने मेरा नाम ले लिया तो? अगर सेठ शहर से पुलिस भेज दे तो? उसका पसीना सूखने का नाम नहीं ले रहा था। उसकी पत्नी बोली। इतना घबरा क्यों रहे हो? तुम सरपंच हो। हरिराम झुंझला गया। सरपंच हूँ, भगवान नहीं। उधर मोहन शहर से गांव लौटा। लोगों की नजरें उस पर टिक गईं। कुछ ने कहा। देखो, शहर वाले ने भेज दिया होगा। कुछ ने फुसफुसाया। अब तो सरपंच से ही पंगा ले लिया। भूख तो? मोहन चुपचाप अपने घर गया। माँ ने पूछा। बेटा, सब ठीक तो है? मोहन बोला। माँ, सच हमेशा ठीक ही होता है। अगले दिन सेठ शिव नारायण खुद मंगलपुर आए। पहली बार इतना बड़ा आदमी गांव आया था। पूरे गांव को चौपाल पर बुलाया गया। सेठ जी ने ऊंची आवाज में कहा। जिसी ने भी अनाज की चोरी किया है तो खुद ब खुद सामने आ जाए। सन्नाटा। हरिराम ने झूठी हंसी हंसते हुए कहा। सेठ जी, गांव में ऐसे लोग नहीं। सेठ जी ने कागज निकाला। नाम पढ़ दूं? हरिराम का चेहरा पीला पड़ गया। सेठ जी बोले। धर्मशाला के मालिक ने सब कुछ कबूल किया है। तुम्हारे आदमी थे हरिराम। पूरा गांव सन रह गया। हरिराम चिल्लाया। झूठ, ये सब मोहन की चाल है। मोहन आगे बढ़ा। शांत आवाज में बोला। सरपंच जी, अगर मैंने झूठ बोला हो तो मुझे सजा दे दीजिए। उसकी आंखों में डर नहीं था।
भेड़ से शांति देवी निकली। हरिराम, मेरे पति ने कभी किसी का हक नहीं खाया, ये बेटा भी वैसा ही है, कुछ बुजुर्ग बोले। हम मोहन को बचपन से जानते हैं। गांव पहली बार एकजुट हो रहा था। हरिराम समझ गया अब बचना मुश्किल है। वो अचानक रोने लगा। हाँ, गलती हो गई, डर के मारे मैंने ये सब किया। लोग हैरान रह गए। सेठ जी बोले, गलती की सजा होती है। पुलिस बुलाई गई। हरिराम को ले जाया गया। गांव की सत्ता खाली हो गई। पुलिस जाने के बाद सेठ जी ने कहा, अब इस गांव को ईमानदार नेतृत्व चाहिए। लोगों ने एक स्वर में कहा। मोहन। मोहन घबरा गया। मैं तो एक साधारण किसान हूँ। सेठ जी मुस्कुराए। ईमानदारी ही सबसे बड़ी डिग्री है। शांति देवी की आंखें भर आईं। तेरे पिता जिंदा होते तो गर्व करते। मोहन को कार्यवाहक सरपंच बनाया गया। पहला फैसला, सरकारी योजनाओं का हिसाब सबके सामने होगा। गांव वालों ने तालियां बजाईं। पहली बार गरीबों को पूरा राशन, बच्चों को सही किताबें, बूढ़ों को पेंशन। लोगों को भरोसा होने लगा, ईमानदारी सच में काम करती है। लेकिन हर कहानी में तूफान बाकी रहता है। जेल में बैठा हरिराम कुछ और बड़ा सोच रहा था। उसकी आंखों में बदले की आग थी। जेल की कोठरी में हरिराम चुपचाप बैठा था। चेहरे पर पछतावा नहीं, आंखों में बदले की जलती आग। वो बुदबुदाया, मोहन, तूने मेरी ऊंची छीनी है, अब तुझे चैन से जीने नहीं दूंगा। उसने अपने एक पुरानी साथी को संदेश भिजवाया। मोहन को झुकाना है किसी भी कीमत पर। मंगलपुर में बदलाव साफ दिखने लगा था। सुबह चौपाल पर नोटिस लगते, खर्च का हिसाब, योजनाओं की लिस्ट। मोहन खुद खेतों में जाता, लोगों से पूछता, कोई दिक्कत तो नहीं? लोग पहली बार सरपंच से डर नहीं, भरोसे से बात करते। एक बूढ़े ने कहा, बेटा, पहली बार लग रहा है कि गांव हमारा है। मोहन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में बोझ था, जिम्मेदारी का। एक दिन शहर से 3 लोग आए, लाल गाड़ी, महंगे कपड़े। उन्होंने मोहन को बुलाया। हम कंपनी से हैं। एक आदमी बोला। आपके गांव के पास फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। मोहन ने पूछा, गांव वालों को क्या मिलेगा? वो आदमी मुस्कुराया। आपको पहले मिलेगा। उसने मेज पर एक बैग रखा। बैग खुला, नोटों से भरा। मोहन सन रह गया। बस एक साइन चाहिए। आदमी बोला, गांव वालों को बाद में समझा देंगे। उस रात मोहन सो नहीं पाया। वो सोचता रहा, इस पैसे से माँ का इलाज हो जाएगा, घर पक्का बन जाएगा, जिंदगी आसान हो जाएगी। फिर पिता की आवाज, गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन अंत में सबसे मुश्किल होता है। मोहन की आंखें भर आई। अगली सुबह मोहन ने गांव की सभा बुलाई। वो बोला, फैक्ट्री लग सकती है, लेकिन बिना आपकी इजाजत कुछ नहीं होगा। लोगों में चर्चा हुई। एक किसान बोला, जमीन चली जाएगी। एक और बोला, नौकरी मिलेगी। मोहन ने साफ कहा, फैसला आप लोग करेंगे, मैं नहीं। कंपनी वाले बौखला गए। उनमें से एक ने धीरे से कहा, सोच लो सरपंच जी, मौका बार बार नहीं मिलता। मोहन ने जवाब दिया, ईमानदारी रोज मिलती है। कंपनी वालों ने हरिराम से संपर्क किया। हरिराम हंसा, मैं जानता हूँ मोहन को कैसे तोड़ना है। कुछ ही दिनों में अफवाह फैलने लगी। मोहन ने पैसे खा लिए, सब दिखावा है। मोहन हैरान था। मैंने तो कुछ किया ही नहीं। उसी समय शांति देवी बीमार पड़ गईं। डॉक्टर ने कहा, इलाज शहर में होगा, पैसे ज्यादा लगेंगे। मोहन टूट गया। वही कंपनी वाला फिर आया। अभी देर नहीं हुई। उसने बैग आगे बढ़ाया। मोहन के हाथ कांपने लगे। मोहन माँ के पास बैठा था। शांति देवी ने कमजोर आवाज में कहा, बेटा, अगर मेरी वजह से तू गलत करे तो वो बीमारी मुझसे भी बड़ी होगी। मोहन रो पड़ा। उसने बैग वापस कर दिया। मेरी माँ की जान मेरी ईमानदारी से बड़ी नहीं, और मेरी ईमानदारी मेरी जान से भी बड़ी है। मोहन ने सारे सबूत इकट्ठे किए, कंपनी, हरिराम और अफवाहों का कनेक्शन। उसने सब मीडिया और प्रशासन को दिया। जांच बैठी।
हरिराम की साजिश फिर उजागर हुई। इस बार पूरा गांव मोहन के साथ खड़ा था। लोग बोले, हम झूठ नहीं मानेंगे। कंपनी भाग गई। हरिराम पर और केस बढ़े। मोहन सिर्फ सरपंच नहीं रहा, वो बन गया ईमानदारी की पहचान। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। शहर के सरकारी अस्पताल के बाहर मोहन चुपचाप बैठा था। रात गहरी हो चुकी थी। बरसात की हल्की बूंदें जमीन को भिगो रही थीं। अंदर उसकी माँ शांति देवी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थीं। डॉक्टर ने कहा था, इलाज लंबा है, दवाइयाँ महंगी हैं। मोहन ने जेब देखी, कुछ गिने चुने नोट। उसके सामने वही सवाल फिर खड़ा था, क्या ईमानदारी पेट भरती है? क्या ईमानदारी जान बचा पाती है? मोहन पहली बार अंदर से टूट गया। वो दीवार से सिर टिकाकर बैठ गया। आंखों से आंसू बहने लगे। बाबा, अगर आज आप होते तो क्या करते? उसी पल उसे पिता की याद आई, खेत में हल चलाते हुए, पसीने में भी मुस्कुराते हुए। बेटा, ईमानदारी की फल देर से मिलता है, लेकिन मिलता जरूर है। अचानक किसी ने कंधे पर हाथ रखा। मोहन ने ऊपर देखा, सेठ शिवनारायण। तुम अकेले नहीं हो बेटा। मोहन घबरा गया। सेठ जी, मैं आपसे पैसे नहीं मांग सकता। सेठ जी गंभीर हो गए। ये भीख नहीं है, ये उस ईमानदारी का सम्मान है जिसने बहुतों को आईना दिखाया। उन्होंने अस्पताल का सारा खर्च अपने जिम्मे ले लिया। कई घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए। खतरे से बाहर हैं। मोहन की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार सुकून के। शांति देवी ने धीरे से आंखें खोली। बेटा, तू जीत गया। मोहन ने उनका हाथ पकड़ लिया। उधर मंगलपुर में एक और फैसला होने वाला था। सरकारी अफसर गांव पहुंचे। नई पंचायत के चुनाव घोषित हुए। लोगों ने बिना प्रचार, बिना पोस्टर, सिर्फ एक नाम लिखा, मोहन। जेल में हरिराम को ये खबर मिली। उसने दीवार पर हाथ मारा। ईमानदारी सच में जीत गई। पहली बार उसकी आंखों में पछतावा था। चुनाव के दिन पूरा गांव उमड़ा। नतीजा आया, मोहन भारी बहुमत से सरपंच चुना गया। लेकिन मोहन ने मंच पर खड़े होकर कहा, ये जीत मेरी नहीं, आप सबकी ईमानदारी की जीत है। समय बीतने लगा। स्कूल में शिक्षक पूरे, अस्पताल में दवाइयाँ, खेतों को पानी। कोई घूस नहीं, कोई डर नहीं। मंगलपुर अब मिसाल बन चुका था। एक शाम शांति देवी ने मोहन को पास बुलाया। बेटा, ईमानदारी तुझे कुर्सी तक नहीं, लोगों के दिल तक ले गई। मोहन ने सिर झुका लिया। सूरज ढल रहा था। मोहन खेत की मेड़ पर खड़ा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। दूर बच्चे खेल रहे थे। वो मुस्कुराया और बोला, अगर एक इंसान भी सही राह चुन ले तो पूरा गांव बदल सकता है। दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब आपकी बारी है। कमेंट में जरूर लिखिए अपना नाम और अपने गांव का नाम। हो सकता है अगली वीडियो आपके नाम और आपके गांव की कहानी पर ही हो। वीडियो को लाइक करें, कार्टून टीवी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई मजेदार कहानी मिस ना करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।